नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन। मैं बात करने जा रहा हूँ वर्ष 2021 में कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। जनवरी 2021 की 1 तारीख को शनि सूर्य के नक्षत्र में रहेगा, बृहस्पति भी सूर्य के नक्षत्र में होगा, लेकिन उनके जो उपनक्षत्र स्वामी हैं वो अलग अलग होंगे। राहु मंगल के नक्षत्र में और केतु बुध के नक्षत्र में होंगे। यही वो 4 मुख्य ग्रह होते हैं जो कि विश्व स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे इसे आप माने चाहे नहीं माने। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें आपकी दशा अंतर प्रत्यंतर चलना चाहिए। अगर आपकी दशा भुक्ति अंतर चल रही है तो आपको इनके जो फल है वो बहुत अधिक मिलते हैं। अगर नहीं चल रही है तो इतना ज़्यादा फल नहीं मिलता है। मुझसे जुड़ने के लिए, सीधे बात करने के लिए आप एस्ट्रोसेज वार्ता भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज वार्ता और मुझसे बात कीजिए और देखते हैं 2021 में क्या क्या होने वाला है, किस राशि के जातक का कैसा रहेगा स्वास्थ्य, परिवार, प्यार, सारी चीज़ें। तो मित्रों, हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। सबसे पहले तो क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो कोरोना को लेके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों की राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, या अगर आपका जो दशा स्वामी है वो राहु अथवा केतु के नक्षत्र में है, तो इस वर्ष आपको कोरोना होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। ऐसा मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, कम से कम 100-200 कुंडलियाँ देखने के बाद मैंने ये पाया कि जितने लोगों को कोरोना हुआ अथवा जितने लोगों ने कोरोना से संबंधित क्वेश्चन पूछे, सभी की राहु या केतु की दशा थी या उनका जो दशा स्वामी था वो राहु से संबंधित था। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई दशा चल रही है जिसका कि संबंध राहु अथवा केतु से है, तो यात्रा करने से पहले 10 बार सोचें, सैनिटाइजेशन बराबर करते रहे, हाथ बराबर धोते रहे और हाँ, मास्क हमेशा लगा कर रखें। तो आइए मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहने वाला है आपका ये साल 2021। परिवार की जहाँ तक बात है, पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा वर्ष नहीं है। आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, जैसा उन्हें होना चाहिए वैसा वो नहीं रहेंगी। सभी प्रकार की समस्याएं बनेंगी, रोज़ रोज़ के काम से आपको किचकिच होएगी, दिमाग में परेशानी होएगी। और जब भी कोई परेशानी होती है तो हार्श मत होइए, गुस्सा मत करिए, जबकि बस सुन के निकाल लीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल लीजिए। जहाँ तक प्यार की बात है, प्रेम की बात है, लव की बात है, इस साल आपका जो प्यार है वो अच्छा नहीं रहने वाला। ये साल प्यार के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ खराबी है, असल में समय में खराबी नहीं है। आपका जो मन है वो खुद ही प्यार के लिए तैयार नहीं है। अब आपके अंदर एक अकेलापन सा है, एकाकीपन सा है, लोनलीनेस है, जो कि आपको जाने नहीं देगी उस तरफ। आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे और इसके लिए आपसे शिकायत होगी। इस साल आप थोड़ा सा निराश और उदास महसूस करेंगे। आपके प्रयासों से परिणाम नहीं मिलेंगे जिस तरह से आप उन्हें चाहते हैं। सलाह यह दी जाती है कि अपनी उदास मानसिकता पर काबू पाएं। प्रेम संबंधों के लिए आपको आंतरिक रूप से बहुत रुचि नहीं रहने वाली है। जो लोग नए प्यार की तलाश कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो दूर दूर के लोगों से जाके संपर्क करें, अर्थात ये जो डेटिंग ऐप्स होती है उन पर आप जाइए, कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक विवाहित जीवन की बात है, विवाहित जीवन ठीक रहने वाला है। कोई ऐसे 7th हाउस में प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। लेकिन आपकी जो अकेलापन है, आपका जो एकाकीपन है, उसके कारण आप पारिवारिक जीवन में अधिक रुचि नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ वहाँ घूमना, देर से घर आना, उदास चेहरा धारण किए रहेंगे, बिना मतलब मुँह लटकाए रहेंगे। ये आपके जीवन साथी को भ्रमित करेगा और आपको घर पर खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप बिना किसी बात के उदास रहेंगे जिससे कि कन्फ्यूजन होगा, उससे बचिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप परेशान तो रहेंगे, घर पे सब अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपका मन करेगा कि किसी और से भी बात की जाए, किसी और को भी अपना दुखड़ा सुनाया जाए, जो कि है ही नहीं। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पढ़ सकते हैं। और अब यह भी हो सकता है कि आपका उस तरफ ध्यान इतना चला जाए कि आप अपने घर पे जो अच्छाई है उसी को भूल जाएं। इस वर्ष आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावना बहुत ही अधिक है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, पैंक्रियाज, माइंड, बड़ी आंत, छोटी आंत, इनके जो विकार हैं वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। डिप्रेशन से आपको बचना है इस साल। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको आ सकता है। नशे के यदि आप आदी हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि आपको नुकसान करेंगी। जहाँ तक नौकरी की बात है, जो लोग विदेश में नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस साल ऑफशोर प्लेसमेंट्स आपको मिलने वाली हैं। नौकरी में बदलाव का बहुत अच्छा मौका है। यदि आपकी शनि की दशा चल रही है और अगर आपकी केतु बृहस्पति की दशा चल रही है तो भी आप अच्छा करेंगे, लेकिन राहु वाले लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और उनके जो सीनियर्स रहेंगे वो उनके प्रदर्शन से हताश होंगे। नौकरियां बनी रहेंगी, नौकरी खोने की कोई संभावना नहीं है बस, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक इशू हो जाएगा। जहाँ तक व्यवसाय की बात है,
राहु या शनि की दशा वाले लोगों को अधिक कुछ व्यवसाय में मिलना नहीं है, लेकिन बृहस्पति वाले लोगों को नियमित लोगों के अलावा अन्य स्रोतों से भी लाभ होगा। प्रयासों को सामान्य से अधिक करने की आवश्यकता रहेगी। वांछित परिणाम आने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इस साल आपको मेहनत बहुत करनी है, प्रयास बहुत कम मिलना है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी भी प्रोडक्ट डोमेन में अपने बने रहने में सक्षम होंगे, लेकिन आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होंगी। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, वित्त की बात है, पैसा तो आएगा लेकिन उस अनुपात में नहीं जो आपने अपने दिमाग में सोच के रखा है। तो इस साल आपको हर चीज़ के इस साल आप हर बार की तरह पैसा ना फेंकें। मतलब आपको पैसा फेंकने की एक आदत है, आप चाहे माने नहीं माने, तो इस साल थोड़ा अपनी जो खर्चे की आदत है उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। लंबी अवधि के फंड और शेयरों में निवेश करने की कोशिश करें। इस साल आपको शेयर से लाभ नहीं होना है, इसलिए आप इंट्राडे वगैरह में ना जाएं, लॉन्ग टर्म में ही जाइए। संपत्ति और वाहन की जहाँ तक बात है, इस साल बड़ी खरीद के लिए ना जाएं। जितना हो सके ऋण से बचें, नहीं तो आपको EMI चुकाने में दिक्कत हो जाएगी। यह सब आप अगले साल के लिए रखिए, अगला साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक दुर्घटनाओं की बात है, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर सतर्कता बरतने वाले महीने हैं। तो मित्रों, ये था वर्ष 2021 का राशिफल। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पूरा देखा होगा और समझा होगा। कोई भी समस्या आपको लगती है, किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में है, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, तुरंत ही उसका उत्तर जानने के लिए एस्ट्रोसेज वार्ता ऐप को डाउनलोड कीजिए, मुझसे बात कीजिए। यदि मैं आपको ऑनलाइन नहीं भी दिख रहा हूं तो आप हमारे कॉल सेंटर में फ़ोन करके बोल सकते हैं। वो लोग मेरा उपलब्धता का समय आपको तुरंत ही बता देंगे और आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो मित्रों, इस वर्ष की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। जब तक कोरोना नहीं जा रहा है, मास्क लगा के रखिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।